नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार न्यूज चैनल। हरियाणा समाचार न्यूज चैनल की टीम इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। जगह जगह सर्वे करे हुए हैं। तो अर्जुन चौटाला जी मिलकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अर्जुन चौटाला जी, आपका चैनल पर स्वागत है। क्या कहेंगे इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, चैनल के साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और उपचुनाव को लेकर के मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि ये चौधरी अभय सिंह जी का चुनाव है। मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर ये अभय सिंह जी का चुनाव होता तो हम बहुत ही निश्चिंत होकर घर बैठे होते, क्योंकि हमें पता है भी अभय सिंह जी तो जीत रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ अभय सिंह जी को नहीं जिताना, हमने इस प्रदेश के किसान को जिताना है। इसलिए इलाहाबाद के सभी साथियों से और सभी मेरे साथियों से यही अपील है कि इस चुनाव में आप सभी मिलकर के चौधरी अभय सिंह जी के साथ दो और प्रदेश के किसानों को जिताने का काम। बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल कांडा को एकदम से टिकट मिलते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाता है। तो जी जाहिर सी बातें करेंगे। जब एक राष्ट्रीय पार्टी, आप सोच रहे हो कितनी बड़ी चीज़ होती है एक राष्ट्रीय पार्टी होना, जिसके प्रधानमंत्री भी 303 सीट लेकर के हाउस में बैठे हैं। इतनी बड़ी पार्टी को अगर अपने हल्के के अंदर कैंडिडेट ही ना मिले, बाहर से लाना पड़ जाए, कितनी शर्म की बात है। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, बीजेपी के पास है, पूरी बीजेपी में, पूरी हरियाणा बीजेपी में, पूरी सिरसा बीजेपी में एक आदमी नहीं मिला इनको। उस आदमी को लेकर आना पड़ा जिनको इन्होंने खुद नकारा था। तो कितने माड़े हाल हो सकते हैं इस पार्टी के, आप खुद सुनिए। कितने वोटों की जीत मानते हैं इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में? पूर्ण बहुमत से 90% से ज़्यादा वोट चौधरी अभय सिंह जी पक्ष में पोल हुएंगे और यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीत करके विधानसभा जाएंगे। कहाँ कहाँ दौरे के गाँव, आपके गाँव के दौरे हो चुके हैं फिलहाल इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में? जितने भी गाँव इलाहाबाद का एक गांव नहीं छोड़ा, ठीक है। और उसका कारण ये है जी कि बाकी बाहर से जो नेताओं आते हैं उनको करने पड़ते हैं दौरे, हम तो यहीं रहते हैं जी। सारे गाँव में सारे साथियों सारों मिलता रहा जी। में गोपाल कांडा के भाई उनको इतनी सिक्योरिटी मिली है, गोविंद कांडा को इतनी सिक्योरिटी किसी को नहीं मिली। आप एक चीज़ देखो, ये बड़ी मजाक की बात है कि पहली बार हमने इंसान देखा जिसके साथ बसों में पुलिस वाले घूम रहे हैं। कि भाई या तो ऐसी सिक्योरिटी हमने कभी सुना अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलती या फिर गोविंद कांडा जी को मिल रही, पर मेरे ख्याल जरूरी भी होगी। अफगानिस्तान में तालिबान का बड़ा जोर है, गोविंद कांडा जी पर कोई हमला ना हो जाए, उनको सिक्योरिटी देनी जरूरी है। तभी CRPF, RAF, BSF, जिसके पीछे भी F लग जाए, वो सारी फोर्स आज इनके साथ है। फिर चीन के साथ भी तो अपनी दिक्कतें चल रही है, चीन वाले के गोविंद पे हमला ना करा दे, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। इनके पास तो कैंडिडेट ही एक है, तो भाई इनको तो बड़े आदमी है, इनको तो सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है आज के दिन। किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? किसान आंदोलन को लेकर के चाहे हम हर तरीके से हर नागरिक एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन जब हम शाम को या सुबह जब अनाज खाते हैं, चाहे वो मजदूर, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, कर्मचारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबको वो जो अन्न जो हम खाते हैं वो एक किसान का दिया हुआ है। ये एक लड़ाई किसी किसान की नहीं है, ये सारे देश की लड़ाई है। लगातार चुनाव आप कर रहे हैं, आपको क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है फिलहाल इलाहाबाद का? माहौल तो जी बहुत ही बढ़िया माहौल नज़र आ रहा है। और मैं तो कहूँगा आप बाज़ार में जाओ, साथियों से पूछो, यहाँ तो लोग खुल करके एक ही बात कहते हैं कि एक तरफा चौधरी अभय सिंह जी और इस देश के किसान यहाँ से जीत करके जाने। ज़्यादातर बीजेपी और कांग्रेस से भी है, किसान व्यापारी वर्ग भी परेशान है। पेट्रोल डीजल के आए दिन दाम बढ़ रहे हैं, DAP खाद को लेकर किसान प्रसाद मारामारी चली हुई है। चक्कीदारी जिले में, महेंद्रगढ़ में, इलाहाबाद में, काफ़ी जिलों में मारामारी चली हुई है। सिर्फ इन जिलों में नहीं, हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ पर लोग इस सरकार से तंग आए। आप एक चीज़ देखना, चाहे सरकार कितने ही आप कैंडिडेट अपना ले, कितना ही जोर लगा ले, मंत्री बुला लो, उप मुख्यमंत्री बुला लो, मुख्यमंत्री बना लो, चाहे प्रधानमंत्री को दोबारा बुला लो, लेकिन जिस दिन 30 तारीख को यहाँ का नागरिक जब वोट गिरेगा तो उसको याद है इस बात कि तेल का दाम आज 105 रुपये लीटर, उसके दिल में लगती है। जब गरीब आदमी वोट देगा तो उसको ध्यान है इस बात का कि इनकी सब्सिडी सरकार ने काटने का काम करे। जब कोई भी साथी वोट देगा तो उसको पता होगा डिपो में जो तेल बंद कराया है वो इस सरकार ने करा। DAP की, खाद की, बीज की जो कमी आ रही है, हर किसान को अच्छी तरह से पता है कि इस सरकार की वजह से, कि सरकार हमें रोज मारने का काम करती है। लेकिन 30 तारीख को इस देश का किसान, इस देश का नागरिक, इलाहाबाद का नागरिक इस सरकार को मारने का काम करेगा। 26 तारीख को मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी आ रही है, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? आ जाओ, स्वागत है आपका। किसान भी विरोध कर रहे हैं उनका। मैं तो कहता हूँ
कि उनके एक बड़ा अच्छा भ्रम सा बना हुआ है, ठीक है। और ऐलनाबाद की जनता की एक खासियत है, क्या है कि जी दुनिया में हर बीमारी का इलाज है लेकिन वहम का इलाज नहीं। लेकिन ऐलनाबाद का किसान इतना तेज है कि जो बीजेपी का जेजेपी का जो वहम है, आओ सारे आओ, अभी तो इनके मुख्यमंत्री भी आएंगे, सारे आएंगे, सबका बढ़िया इलाज। सपना चौधरी का भी प्रोग्राम था, उनका कैंसिल हो गया। देखिए उनको करना भी चाहिए कैंसिल, जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी इस भारतीय जनता पार्टी का क्यों साथ देगा, और कोई भी किसानों से जो जुड़ा हुआ है वो कभी इस पार्टी का साथ नहीं देगा। पार्टी के क्या कोई मुद्दे रहेंगे, जैसे विधायक बन जाते हैं क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? या तो रामायण सारी हो गया, आप पूछो सीता कौन है। ये किसानों का चुनाव है, किसानी ही मुद्दा है, और ये आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो तो चलो चौधरी अभय सिंह जी हमेशा से पहले भी उठाते हैं, आगे भी उठाने का काम करें, लेकिन ये लड़ाई, जैसे कि मैंने कहा, चौधरी अभय सिंह की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो हमारे ऐलनाबाद के किसान की, हरियाणा के किसान की लड़ाई। चैनल के क्या संदेश देना चाहिए? हरियाणा समाचार के सभी साथियों को मैं ये कहूँगा, आप भी यही कहते हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो हमारी कई भी बात है इसको आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।